Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today in this video lecture we are going to study our body precious organ which is an eye. हम जानते हैं कि आँख हमारे जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा है जिसकी मदद से हम जो है दुनिया के मनाज़र को, दुनिया के सीन्स को, इस वर्ल्ड को जो है ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आँख में रेटिना होता है, लेंस होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है प्यूपल भी पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि हम किसी चीज़ को तब देख पाते हैं जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है, और वो लाइट उस बॉडी से, उस ऑब्जेक्ट से जो है वो रिफ़्लेक्ट होकर जब हमारी आँख में आती है तो तब वो उसका इमेज रेटिना के ऊपर बनता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जब वो इमेज रेटिना के ऊपर बनता है वो उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। जैसे कि आपके सामने ये एक लड़की खड़ी है, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ी तो ये रोशनी रिफ़्लेक्ट होकर जब हमारी आँख में आई तो जब ये रेटिना पर ये रोशनी जो है वो रिफ़्लेक्ट हुई, ठीक है, उसके ऊपर जो है फोकस हुई तो क्या हुआ कि ये लड़की रेटिना के ऊपर उल्टी थी, ठीक है। तो अब इसके बाद ये लड़की जो है हमें सीधी कैसे फिर खड़ी हुई दिखाई दी, इसको भी आज हम देखेंगे, इसका जवाब भी हम जो है तलाश करेंगे। लेकिन ये जवाब कहाँ पर मिलेगा? ये जवाब हमें बायोलॉजी में नहीं मिलेगा बल्कि ये केमिस्ट्री में मिलेगा। तो आज हम केमिस्ट्री की एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट रोल केमिस्ट्री प्लेज इन आवर आइज़ टू फॉर्म इमेज। कि केमिस्ट्री जो है वो कौन सा किरदार अदा करती है कि हमारी आँख में जो है कोई इमेज बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल द अल्फ़ा केमिस्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जो है अलाउ करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ इमेज फॉर्म इन आवर आइज़। इसके अलावा हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बिहाइंड इमेज फॉर्मेशन इन आइज़, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सिस ट्रांस इंटरकन्वर्जन इन विजन, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर image formation. So let's start how image form in our eyes. देखते हैं कि हमारी आँख में इमेज कैसे बनता है। In a normal eye, the light rays come to a sharp focusing point on the retina. हमें पता है कि आम आँख में क्या होता है कि जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख के ऊपर आती हैं तो वो फोकस की जाती हैं रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या है? ये आप समझ सकते हैं कि ये एक जो है डिस्क है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी इमेज जो है बनता है। और इसके अलावा ये बात भी याद रखें कि रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ठीक है जी। द रेटिना रिसीव्स द इमेज दैट द कॉर्निया फोकसेस। रेटिना क्या करता है? वो रिसीव करता है इमेज को जिसको कॉर्निया जो है फोकस करता है थ्रू द आइज़ इंटरनल लेंस, ठीक है, कहाँ से? आँख के इंटरनल लेंस से, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म्स द इमेज। और वो क्या करता है, रेटिना क्या करता है कि इमेज को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। किस में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, डैट आर कैरीड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। और फिर वो जो है इमेज ऑप्टिक नर्व की तरफ जो है वो एज ए इम्पल्स जो है तर्सील कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर आपके सामने एक आई का जो है वो स्ट्रक्चर पेश किया गया है। जैसा कि हमने देखा कि क्या होता है कि कॉर्निया क्या करता है, लाइट को फोकस करता है इंटरनल जो है हमारे लेंस की तरफ, और ये लेंस क्या करता है, यहाँ से लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। ये जो यहाँ पर आपको येलो कलर में, ठीक है जी, ये दिखाई दे रहा है पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये एक डिस्क प्लेट है जिसके ऊपर इमेज जो है वो बनता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री बिहाइंड इमेज फॉर्मेशन इन आइज़। अब हम देखेंगे कि वो क्या केमिस्ट्री है जो कि
रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से जो है इमेज जो है बनता है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। आवर एबिलिटी टू सी डिपेंड्स इन पार्ट ऑन एन इंटर conversion of cis and trans isomer that takes place in our eyes। हमारी जो देखने की सलाहियत है वो डिपेंड करती है किस बात के ऊपर? इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स दैट टेक्स प्लेस इन आवर्स। कहता है कि हमारी देखने की जो एबिलिटी है वो इस बात पर जो है मुनहसर है, इस बात पर डिपेंड करती है कि जो इंटर कन्वर्जन है सिस और ट्रांस आइसोमर की वो हमारी आँख में होती है। ठीक है जी, सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं यहाँ पर आपके सामने एक जो है एज ए एग्जांपल जो है यहाँ पर सिस स्टिल्बीन दी गई है और एक ट्रांस स्टिल्बीन दी गई है। ठीक है जी, तो ये क्या है? ये दो आइसोमर हैं। ठीक है जी, आइसोमर क्या होते हैं ये हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि आइसोमर एक ऐसे जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक सिस स्टिल्बीन है और एक ट्रांस स्टिल्बीन है। इन दोनों के जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हम इनको सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो आंख में क्या होता है वो भी कुछ इस तरह से जो है वो रोल प्ले होगा। अब हम देखते हैं कुछ स्टेप्स को जिनकी वजह से जो है वो इमेज जो है हमारी आंख में बनता है और हमारे ब्रेन को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। A protein called opsin binds to cis retinal in photoreceptor cell in the retina to form rhodopsin। एक प्रोटीन है जिसका नाम ऑप्सिन है, वो क्या करती है? बाइंड करती है, जुड़ती है सिस रेटिनल। ठीक है जी, ये क्या है? ये एक ऐसा जो है वो मॉलिक्यूल है जो कि विटामिन ए से बनता है। ठीक है जी, इन फोटोरिसेप्टर सेल। कहाँ पर? फोटोरिसेप्टर सेल में, जिनको हम रॉड्स कहते हैं। ठीक है, इन द रेटिना टू फॉर्म रhodopsin। ठीक है, ये क्या करता है? ऑप्सिन और सिस रेटिनल जो है ये कंबाइन करते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स में, किस और क्या बना देते हैं? rhodopsin बना देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बताता जाऊँ कि ऑप्सिन क्या है। ऑप्सिन आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच इज़ लाइट सेंसिटिव। ऑप्सिन क्या है? ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो कि क्या है? लाइट सेंसिटिव है। ठीक है जी, और नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। व्हेन rhodopsin एब्जॉर्ब लाइट, जब rhodopsin क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब करती है। अ डबल बॉन्ड इंटरकन्वर्जन बिटवीन द सिस एंड ट्रांस कन्फिगुरेशन। ठीक है जी, तो rhodopsin जब लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो ये डबल बॉन्ड जो है उसके ऊपर rhodopsin के ऊपर जो मॉलिक्यूल पे होगा वो क्या होगा? वो इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिस एंड ट्रांस कन्फिगुरेशन में, सिस से ट्रांस कन्फिगुरेशन में चला जाएगा, ट्रिगरिंग अ नर्व इम्पल्स। तो जब ये ट्रांस कन्फिगुरेशन में जाएगा तो क्या करेगा? एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन विजन, जो कि हमारी जो है विजन में बहुत ज़्यादा अहम है, इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रांस रेटिनल इज देन रिलीज्ड फ्रॉम ऑप्सिन। फर्स्ट स्टेप में देखा कि ऑप्सिन और सिस रेटिनल जो है कंबाइन किया तो उन्होंने rhodopsin बनाया। rhodopsin ने सेकंड स्टेप में क्या किया कि उसने लाइट को अब्जॉर्ब किया और सिस रेटिनल को जो है ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांस कन्फिगुरेशन में, और जब ये ट्रांस कन्फिगुरेशन में गया तो इसने क्या किया? एक नर्व इम्पल्स जो है जनरेट की, जो कि इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देन जब ये नर्व इम्पल्स जो है जनरेट हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? ट्रांस रेटिनल जो है इसने क्या किया? ऑप्सिन जो कि एक प्रोटीन है इसको रिलीज़ कर दिया, जो कि फर्स्ट स्टेप में कंबाइन हुई थी, बाइंड हुई थी। तो फोर्थ स्टेप में क्या है कि ट्रांस रेटिनल आइसोमराइजेज बैक टू सिस रेटिनल एंड एन अदर साइकिल बिगिन। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि ट्रांस रेटिनल जो कि सिस रेटिनल से बनी होती है दोबारा से अपने आप को आइसोमराइजेज करती है, मीन के आपको अपने आप को दोबारा से सिस रेटिनल में ले जाती हैं, और इस तरह से एक और नया साइकिल जो है वो जनरेट होता है, एक नया साइकिल चलता है। ठीक है,
4 स्टेप यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। पहले स्टेप में आपको बताया एक प्रोटीन जिसको हम ऑप्सिन कहते हैं बाइंड करते हैं सिस रेटिनल से। सिस रेटिनल बना होता है विटामिन ए से, ठीक है जी। ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, फोटो रिसेप्टर सेल में होता है जिसको हम रॉड सेल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद रेडोप्सिन बनती है, ठीक है। ऑप्सिन और सिस रेटिनल कंबाइन हुए रेडोप्सिन बना दिया। ये रेडोप्सिन जब लाइट को अब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, ये सिस रेटिनल ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रांस कन्फिगुरेशन में। मीन कि अब ये जो है अपनी जो है वो सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में चला जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये जब ट्रांसफॉर्म में जाएगा तो ये क्या करेगा, एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, ठीक है, जो कि विजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड स्टेप में देखा कि बाद में जब नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई तो ट्रांस रेटिनल ने क्या किया, ऑप्सिन जो कि एक प्रोटीन थी इसको रिलीज़ कर दिया, फिर से छोड़ दिया। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि ट्रांस रेटिनल जो है दोबारा से अपने आप को आइसोमराइज किया उसने, किस में, सिस रेटिनल में, जहाँ से जिससे वो पहले बना उसी में जो है दोबारा से कन्वर्ट हो गया। इस तरह से एक और साइकिल जो है दोबारा से चल पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ सिस ट्रांस इंटरकन्वर्जन इन विजन, ठीक है जी। अब हम उस मैकेनिज्म को देखेंगे, उन 4 स्टेप्स को देखेंगे जो कि पीछे हमने जो है अभी स्टडी किए। यहाँ पर आपके सामने एक सिस रेटिनल एक मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है जी। ये सिस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में ऑप्सिन जो कि प्रोटीन है इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रेडोप्सिन बना देगा। रेडोप्सिन जो है सेकंड स्टेप में क्या करता है कि लाइट ऑब्जॉर्व करता है और फिर क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म में तब्दील हो जाता है। ये रेडोप्सिन जो है फिर क्या करेगा, दोबारा से ये रेडोप्सिन क्या करेगा, थर्ड स्टेप में ऑप्सिन को रिलीज़ कर देगा, ठीक है जी। और उसके बाद रिलीज़ करने के बाद फोर्थ स्टेप में ये ट्रांस रेटिनल दोबारा से अपने आप को आइसोमराइज करेगा सिस रेटिनल में। तो इस तरह से ये क्या होता है कि ये एक साइकिल जो है पूरे का पूरा इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी, इस लिहाज से कि हमें पता होना चाहिए कि कितना वक्त लगता है किसी इमेज को हमारी रेटिना के ऊपर बनने के लिए और उस रेटिना से हमारे जो है ब्रेन में जाने के लिए। टू ट्रिगर द नर्व इम्पल्स टू फॉर्म इमेज, ठीक है जी। किसी नर्व इम्पल्स को ट्रिगर करने के लिए और एक इमेज बनाने के लिए अ ग्रुप ऑफ अबाउट 500 रॉड सेल्स, कितना, 500 रॉड सेल क्या करते हैं, रजिस्टर 5 to 7 रेडोप्सिन आइसोमराइजेशन, क्या करते हैं 5 से 7, ठीक है जी, 5 to 7 रेडोप्सिन आइसोमराइजेशन करते हैं, ठीक है जी। मीन के 5 से 7 जो है रेडोप्सिन को सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करती हैं विद इन अ फ्यू टेंथ ऑफ अ सेकेंड। मीन के 1 सेकंड के जो है छठे हिस्से से भी जो है कम टाइम लगता है ये सारा काम करने के लिए। मीन के ये सेकंड से भी मिली सेकंड में ये सारी बात हो रही है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ रॉड सेल देखते हैं कि रॉड सेल जो है वो कैसे नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक रेटिना का जो है यहाँ पर ये सारा इमेज दिखाया गया। फर्स्ट यहाँ पर जो है कॉर्निया है, लेंस है, ठीक है, उसके बाद रेटिना, ठीक है। लाइट आई कॉर्निया के ज़रिए से गुजरी, लेंस से होती हुई ये रेटिना के ऊपर चलेगी, ठीक है। यहाँ पर बना इमेज उल्टा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस छोटे से पार्ट को, ठीक है, इसको हम जूम करके देख रहे हैं तो ये देखें ये यहाँ पर जो है ये एक पूरी लेयर है रेटिना की। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर रॉड लगे हुए हैं और इसके ऊपर कॉन्स लगे हुए हैं, ठीक है जी। हमने कहा है कि 500 रॉड सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक इमेज को बनाने के लिए, ठीक है जी। ये रॉड सेल जो है देन जो है ये देखें यहाँ से होते हुए बाइपोलर सेल से होते हुए, ठीक है जी, ये एमीसाइन सेल से भी होते हुए, ठीक है। यहाँ पर कुछ एमीसाइन सेल दिए गए हैं, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल सेल दिए गए हैं, ये डिफरेंट सेल्स के नाम हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद गैंग्लियन दिए गए हैं जो कि आपको पता है गैंग्लियन जो है कहाँ पर होते हैं, नर्व्स में पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है कि ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन में चले जाते हैं, ठीक है जी। आई होप सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा।
आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये एक एप्लीकेशन जो है हमने पढ़ी है केमिस्ट्री की, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया या कुछ पॉइंट जो है मिस हो गए हैं तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है जी। मेक श्योर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और इससे पहले जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है जी, कि वाई ब्लू बेरीज आर ब्लू एंड रेड बेरीज आर रेड, ठीक है। ये भी हमने केमिस्ट्री की एप्लीकेशन पहले पढ़ी है, ठीक है, तो इसको भी आप देखें। तो आई होप सो कि आपको ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट एटलीस्ट बोरिंग नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।